देश के रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने लखनऊ में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारे देश की सैन्य ताकत, भारत की सैन्य ताकत अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां विजय एक आदत बन गई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनाथ सिंह जी ने भारत की सैन्य ताकत की प्रशंसा करते हुए कहा कि अब देश की सैन्य ताकत उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां पर विजय एक आदत बन गई है कि हमारी अब तो विजय एक आदत सी है, हर जगह विजय ही विजय हो रही है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देते हुए कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों की सटीकता और तत्परता की प्रशंसा की जानी चाहिए। भारत के विरोधी अब देश की मिसाइल क्षमताओं से बच नहीं सकते। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने आगे कहा कि देश को भरोसा है कि हमारे विरोधी अब ब्रह्मोस से बच नहीं पाएंगे। पाकिस्तान का हर एक इंच अब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच में है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ब्रह्मोस मिसाइल की जितनी क्षमता है उससे पाकिस्तान की हर एक इंच जमीन उसके दायरे में आ जाती है। मतलब साफ है कि ब्रह्मोस मिसाइल के द्वारा पाकिस्तान के हर एक इलाके को टारगेट किया जा सकता है। पाकिस्तान का हर एक एरिया भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की पहुंच के अंदर ही है। उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर की घटनाएं भारत की क्षमताओं का केवल एक छोटा सा नमूना है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वह सिर्फ एक ट्रेलर था और ट्रेलर ने ही पाकिस्तान को एहसास करा दिया कि भारत अगर पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो आगे क्या कर सकता है, मुझे उसके आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं। तो रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो आगे हम नहीं कहेंगे, आप लोग खुद ही समझ लीजिए। मतलब यही था कि अगर भारत पाकिस्तान को जन्म दे सकता है तो मार भी सकता है। तो ऐसी स्थिति में ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत झुकने वाला नहीं है किसी के आगे। अगर पाकिस्तान को जन्म दिया है तो मार भी सकता है भारत। दरअसल देश के रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के ब्रह्मोस एरोस्पेस केंद्र में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ब्रह्मोस एरोस्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का निर्माता है। रक्षा मंत्री ने बताया कि ब्रह्मोस टीम ने केवल एक महीने में दो देशों के साथ लगभग 4000 करोड़ रुपए के समझौते किए हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हम अन्य देशों के विशेषज्ञों के साथ लखनऊ में समझौता करते दिखेंगे, जिससे यह शहर ज्ञान का केंद्र और रक्षा प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनेगा। बाकी ऑपरेशन सिंदूर पर देश के रक्षा मंत्री द्वारा दिए गए बयान को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, आप लोग अपनी राय दे सकते हैं।